जय श्री राम। मैं महंत विकास शर्मा, प्राचीन हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से। आज मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हाउ इंडी चैनल का, हाउ इंडी मीडिया का, जो उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ धार्मिक विषयों को भी चुन लिया और इसके प्रति भी लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज हमारा विषय है सूर्य ग्रहण। जी, ग्रहण कभी भी सकारात्मक नहीं हुए। ग्रहण देवी देवताओं पे जब भी लगे तो उनके विफल परिणाम ही साबित हुए हैं। ज्योतिष की श्रृंखला में महर्षि भृगु द्वारा रचित भृगु संहिता और ग्रहणों का वर्णन इस प्रकार से रहा कि जब भी ग्रहण चंद्र को या सूर्य को लगा तो बाकी की राशियों का इस पर बड़ा दुष्परिणाम पड़ा और दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य जाति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का संकट झेलना पड़ा। आज पहले से ही मानव जाति स्वास्थ्य संबंधित बड़ी भारी संकट में है और ऐसे में 2020 के शुरुआत से अब तक कई ग्रहण होने के कारण यह भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुष्परिणाम को आगे होने के लिए सिद्धस्त करता है। हाँ, हमारे को यह सोचना जरूर चाहिए कि परमात्मा अगर प्रत्यक्ष देवी देवता यानी सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं तो उसकी एक अवधि जरूर निश्चित कर देते हैं। एक थोड़े समय के लिए ग्रहण लगता है और फिर वो हट जाता है। इसी प्रकार शायद परमात्मा की कृपा हो जाए और जल्दी से ये मानव जाति पे पड़ा हुआ ग्रहण भी हट जाए। स्वास्थ्य संबंधित कई कठिनाइयां धनु, मकर, वृषभ, कन्या इन राशियों को आएंगी और जब ये स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आएंगी तो मानव कहीं ना कहीं विफल होगा, परेशान होगा। अनिश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं सोचने पर आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ और हानि होने के शंकाएं बनेंगी। हमारे को और आपको ऐसे में करना क्या चाहिए? परमात्मा ने शास्त्रों में धन की 3 गति बताई है। दान, भोग और नाश के जीवन में धन के 3 चक्र हैं, दान, भोग और नाश। हमेशा याद रखिएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए यदि वो किसी भी रूप में कष्ट में हो, किसी भी रूप में परेशानी में हो, तो 2 मार्ग बताए हैं दान के, ब्राह्मण और गौ, यानी कि भगवान के मंदिरों में और ब्राह्मणों को दान दिया जाए। दूसरा, गौ माता की सेवा कर गौ माता को भोजन प्रदान किया जाए या गौ सेवा की जाए किसी भी रूप से, तो भी यह दान आपके ऊपर आने वाले कष्ट को पूर्ण रूप से काटने में सक्षम है। यानी आप पे आने वाला कष्ट हट जाएगा, मिट जाएगा और बाधा दूर होगी। रही बात सूर्य ग्रहण की, तो जब भी सूर्य को ग्रहण लगा है पृथ्वी पे कष्ट आया है और हमारे को और आपको मिल करके अपनी पृथ्वी माता के लिए और सूर्य देव के लिए प्रार्थना करनी है। आज रात से ही सूर्य सूतक लगेंगे ग्रहण के और 10 बजे से सूर्य ग्रहण आरंभ है। 1 बजे तक का उसका निश्चित काल है, मध्यकाल 12 बजे के आसपास का है। तो हमारे को इस समय में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, मैं ये आपको बता देता हूँ। पहले तो हमारे को क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। किसी को भी ग्रहण के दर्शन नहीं करने चाहिए, किसी को भी, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी जाति से हो, ग्रहण के कभी दर्शन नहीं करने चाहिए। वह बहुत ज़्यादा कष्टकारक होता है। नेत्रों को और शरीर पे बड़ा दुष्प्रभाव इसका पड़ता है, बड़ा कष्ट इस पर आता है। दूसरा, यही मैं आपको बता देता हूं कि गर्भवती माता और बहनों को पूर्ण रूप से घर के अंदर रहना चाहिए। सुई में धागा, कैंची, चक्कू काटना और छीलना नहीं चाहिए तथा किसी भी प्रकार के कार्य को ना करते हुए बैठ करके घर के अंदर अपने अंदर मनन करते हुए भगवान का सिमरन व कीर्तन करना चाहिए। गायत्री मंत्र इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारक है। गायत्री मंत्र सरल है और उसको मौन मंत्र जाप करना चाहिए ग्रहण काल में। अब इसके साथ और क्या करना चाहिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस युग में लौकिक देवताओं में श्री हनुमान जी महाराज समय से विद्यमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
घर के मंदिरों को पूर्ण रूप से बंद और पर्दे में रखना चाहिए। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान भजन कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला है। हमार को मन में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस परमात्मा ने गगनचर थलचर जलचर सबको बनाया, सबको भोजन दिया, वही हमारा रखवाला है। यदि हम उसका भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे पापों को क्षमा कर, अज्ञात और ज्ञात, जाने और अनजाने में करने वाले हमारे कष्टों को कम कर, तो वे जरूर करेंगे। भगवान श्री राम करुणाकल वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। जो इनकी शरण में जाता हो, सुर नर मुनि पशु पक्षी गंधर्व राक्षस सबको क्षमा करने वाले हैं। उस भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उनके पाठ करने चाहिए तथा दोष के समय किसी की भी बुराई ना करें, केवल भगवान का ध्यान करें। यह हमारे जीवन को आगे ले जाने वाला होगा तथा परमात्मा से प्रार्थना करें कि विश्व महामारी से बचे, सबका कल्याण हो। सनातन धर्म और हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिना का मार्ग दिखाती है, सबका कल्याण हो। इसी मनोकामना के साथ आप सबको मेरी जय श्री राम।